वेलकम टू माय चैनल स्टडी ग्लिच। आज हमारा टॉपिक रहेगा आपका डायपोल मोमेंट। ये केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है, डायपोल मोमेंट, जिसके बारे में पढ़ना है। और इस बार 2021 में डायपोल मोमेंट से नीट में जेईई मेन में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि डायपोल मोमेंट होता क्या है एक्चुअली में। अब देखिए, ये टॉपिक जो है आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो आज मेरा केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, जिसके तहत मैं आप लोगों को डायपोल मोमेंट के बारे में समझाऊंगा। तो एक्चुअली में डायपोल मोमेंट होता क्या है? तो डायपोल मोमेंट एक्चुअली में पार्शियल चार्ज और उसके बीच में जो डिस्टेंस होते हैं उसी के प्रोडक्ट को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ड्यू टू इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड वेलस डायरेक्शन। So that we can say that is a vector quantity। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट डायपोल मोमेंट इज एक्चुअली मेजर ऑफ पोलरिटी, मेजर ऑफ पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स है ना, दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। मतलब इसमें बॉन्ड का पोलरिटी का मेजर किया जाता है एक्चुअली में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट कैन भी जीरो भी हो सकता है ये। और ये अब मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको कि ये वेक्टर क्वांटिटी भी होता है। और इसका यूनिट जो होता है वो डीवाई होता है, यानी कि इसका डीवाई हम लोग कहते हैं, डीवाई। इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। और इसका एक और यूनिट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कूलम्ब मीटर, यानी कि 1 डीवाई में होता है आपको 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। तो आप देख रहे हैं 1D इक्वल टू इतना होता है वैल्यू। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको कि डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपका डीवाई होता है और 1 डीवाई इक्वल टू इतना होता है। और वाटर का H2O का आपका जो डायपोल मोमेंट का वैल्यू होगा आपका 1.85D होता है। आप इसको कूलम्ब मीटर में चेंज कर सकते हैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे H2O का वाटर का बहुत ज़्यादा हाई होता है डायपोल मोमेंट, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम लोग कहते हैं कि ये वाटर जो होता है वो बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ड्यू टू इट हैज़ हाई डायपोल मोमेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दैट इज। फिर आप देख सकते हैं डायपोल मोमेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल का जीरो भी होता है। ऐसे नन पोलर का जीरो तो होता ही है, नन पोलर का डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। डायपोल मोमेंट आपका जीरो होगा। और जो पोलर होते हैं उसका जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे एक्सेप्शन मिल जाएंगे आपको। अब नन पोलर किसको कहते हैं? तो नन पोलर उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो सेम एटम से बना होता है। जैसे हो गया आपको H2 हाइड्रोजन हो गया, N2 हो गया आपका, Cl2 हो गया। ये सारे क्या हैं? नन पोलर हैं। और पोलर में जो डिफरेंट एटम से बने होते हैं उनको पोलर कहते हैं। जैसे आपका हो गया HCl, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सारे क्या हैं? पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल का जीरो होता है, लेकिन एक्सेप्शन केस है। और मोस्टली पोलर मॉलिक्यूल का जीरो नहीं होता है, और नन पोलर का जीरो होता है। और उसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसका जीरो नहीं भी होता है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिलते हैं। फिर आपको एक्चुअली में रीजन क्या है, डायपोल मोमेंट का रीजन क्या है? तो डायपोल मोमेंट का काउज है, तो काउज यही है कि जब दो एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड से जब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब आपस में कनेक्ट होते हैं, तो एक्चुअली में इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा क्लोरीन का। तो ज़्यादा क्लोरीन का होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके तरफ आएगा, आपका इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऊपर में पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव पार्शियल चार्ज यहाँ पे और नेगेटिव पार्शियल चार्ज। तो एक्चुअली में अगर आपसे कोई पूछेगा अभी या रीजन भी होगा, रीजन पूछेगा तो बताइएगा आप यही कि डायपोल मोमेंट का रीजन मेनली होता है दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है वही होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो काउज इसका भी होता है कि दो एटम के बीच में मोर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ हमको कि इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एनी एटम
अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें सारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। आपको मैंने एक ट्रिक बताया था FON, जिसमें फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है। तो आपको याद होगा, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद अब क्वेश्चन देखिए, आपको सिंपल इस तरह से, तो बेसिक हो गया आपका। अब नीट में क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है अरेंज करने के लिए कि डायपोल मोमेंट ज़्यादा किसका, अरेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत सारे आपको एल्काइल हैलाइड या आपको रहेंगे, जैसे CH3CL यानी कि हो गया आपका क्या, मिथाइल क्लोराइड हो गया, फिर मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, और उसके बाद मिथाइल आयोडाइड। अब सभी बच्चे क्या करते हैं कि इसको नंबर 1 पे अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट इसका होगा, लेकिन ये नहीं होता ऐसा। सबसे ज़्यादा इसमें होगा आपका इसका होगा, यानी 1 नंबर पे ये होगा, 2 नंबर पे ये होगा आपका, 3 नंबर पे ये होगा, और 4 नंबर पे ये होगा। और ये नीट में इस बार ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें सारे बच्चों को पता रहता है कि ये होगा, क्योंकि फ्लोरीन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये बच्चे अरेंज करके चले आते हैं गलत करके। तो इससे आप बचिएगा, इस तरह से देख सकते हैं। और अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ट्रांस आइसोमर। जितने भी ट्रांस आइसोमर होते हैं, अगर ऑप्टिकल आइसोमर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ट्रांस आइसोमर क्या होता है। ट्रांस आइसोमर का भी डायपोल मोमेंट आपका 0 होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आपको ट्रांस आइसोमर का, सिस का 0 नहीं होता है, ट्रांस का 0 होता है। तो ये आपको पूछा जाएगा, ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट 0 होता है, और ये ज़्यादा स्टेबल भी होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है ट्रांस आइसोमर का। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सारा जितना मैंने बताया है पीछे वाला, तो सारा बेसिक आपका है जो आपको हेल्प होगा। तो ये रहा आपका डायपोल मोमेंट, तो आपको बहुत ही, इससे आपको बहुत ही, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ये टॉपिक। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।